सभी को नमस्कार। 3:26 हो रहे हैं और आप ये सबसे पहले जो चार्ट देख रहे हैं बैंक निफ्टी। देखिए कल निफ्टी की एक्सपायरी है, परसों क्योंकि हॉलीडे है, महाराज डे, लेबर डे के वजह से, और कल मंथली क्लोजिंग भी है। तो कल एक बहुत बड़ा मूव होने की आशंका है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो पैटर्न यहाँ पे 2-3 दिन से दोनों चार्ट के ऊपर बन रहा है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेशन वाला पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, या जिस तरीके से मार्केट इसके अंदर रिएक्ट कर रहा है। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर जो पैटर्न बना है अभी तक के हिसाब से, अगर हम डेली चार्ट के ऊपर देखें तो यहां पे ये बन रहा है लोअर हाई। बेशक आपको बाजार क्या लग रहा है, बेशक बाजार आपको तेजी में लग रहा है, यानी पिछले एक महीने की ऑल टाइम हाई पे निफ्टी दिख रहा है या बैंक निफ्टी दिख रहा है पिछले 1 मंथ के। बट यहां पे जो फॉर्मेशन हो रहा है वो बैंक निफ्टी के अंदर खास करके वो फॉर्मेशन हो रहा है लोअर हाई। तो एक तो यहां पे इस चीज को देखना जरूरी है कि ये अपने प्रीवियस हाई के ऊपर सस्टेन कर पाता है, ये नहीं कर पाता है। क्योंकि देखिए आज की जो क्लोजिंग हो रही है इसकी, आज हो रहा है इसके अंदर एक इन्वर्टेड हैमर जैसा यहां पे, या शूटिंग स्टार जैसा एक कैंडल यहां पे फॉर्म हो रहा है क्लोजिंग के अंदर, जो कि एक नेगेटिव कैंडल के रूप में माना जाता है। और दूसरा, इसके अंदर एक लोअर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है जो कि अपने प्रीवियस हाई को देखिए यहां पे अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया और इसके ऊपर यहां पे सस्टेन नहीं कर पाया है। तो इसके अंदर एक सेलिंग यहां पे देखी जा रही है। और तीसरा, 56,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल, जैसे मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूं कि बाजार के अंदर कुछ साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, जैसे 55,000, 56,000, ये जो राउंड फिगर के जो भी होते हैं साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, इनको तोड़ने में बाजार बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा करता है। इसका एग्जांपल मैं आपको ऐसे बताता हूं, बाजार अभी 2 दिन पहले 54,000 आया था, मगर जैसे ही 54,000 की रेंज में आया, 54,200 का लो मारा और वहीं से इसने रिवर्स कर दिया। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई जो कि यहां पे डाउटफुल केस में जारी हैं, और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के अंदर एक सेलिंग का पॉइंट यहां पे आने वाले दिनों में आपको इसी वजह से देखने को मिल सकता है। कुछ अहम लेवल की मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से लेवल होंगे। अगर बैंक निफ्टी देखिए जैसे 55,000 अभी बाजार चल रहा है इसका 55,300, अगर कल बैंक निफ्टी के लिए जो एक हम सप्लाई मान के चलेंगे, वो मान के चलेंगे 55,500 की, ये एक इसकी जबरदस्त सप्लाई रहेगी। और नीचे का सपोर्ट जो मान के चलेंगे ये वाला लो, जिसको इसने प्रीवियस टाइम भी यहां पे ब्रेकडाउन दिया था, और ये लो बैठता है अगर अप्रोक्सीमेटली हम मान के चलें 55,100 का डिमांड एरिया होगा। अगर ये कंफर्म करता है ओपनिंग के समय ही, तो निफ्टी के अंदर ये वाला लो भी आपको टूटता हुआ दिखाई देगा। देखिए यहां पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, केवल अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और केवल एजुकेशन पर्पस से ये वीडियो आपको बना के दे रहा हूं। इसके अंदर 55,500 का एक सप्लाई एरिया रहेगा, 55,100 का डिमांड एरिया रहेगा, और उसको ब्रेक करने पर यानी कंफर्म करने पर बैंक निफ्टी के अंदर ये 54,000 के लो भी आपको टूटते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि 3 सिम्टम मैंने आपको बता दिए, इन्वर्टेड है, मेरी शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बन रहा है, लोअर हाई का पैटर्न बन रहा है, और एक साइकोलॉजिकल लेवल 56,000 जिसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं हो रहा है। ये 3 कारण ही बहुत हैं इस एनालिसिस के लिए, और पूरा कंप्लीट एनालिसिस इसी के अंदर आ रहा है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, बैंक निफ्टी के अंदर एक नेगेटिव फॉर्मेशन यहां पे अभी भी चल रहा है। बाजार ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। बाजार के अंदर निफ्टी के अंदर भी आज एक स्पिनिंग टॉप कैंडल जैसा फॉर्मेशन यहां पे बंद हुआ है। निफ्टी ने अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो यहां पे एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी। आप यहां पे देखें, एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी अपने पिछले हाई को इसने देखिए यहां पे क्या करा था, ब्रेकआउट करा था मॉर्निंग के सेशन में, बट यहां पे सक्सेस नहीं हो पाया, और इसके अंदर सडनली एक लार्ज रेड कैंडल यहां पे फॉर्म हो गई। आप यहां पे देखें ये वाली, ये 9:30 बजे की कैंडल है। जैसे ही इसने इसको ब्रेकआउट दिया अपनी प्रीवियस रेंज को, इसके अंदर शार्प डिक्लाइन देखने को मिला एज ए सेलर, एज ए स्मार्ट प्लेयर, एज ए एफआईआईज। इसको कंफर्म होने के लिए क्या ध्यान रखना है, इसको कंफर्म होने के लिए ध्यान रखना है जो निफ्टी अभी 24,325 के ऊपर बंद हुई है, अगर कल मॉर्निंग में 24,290 के प्राइस पे
सस्टेन होके काम करती है या इससे भी नीचे का गैप डाउन खुल जाता है तो ये यहां पे कंफर्म हो जाएगी जो सेलिंग यहां पे 9:30 बजे हुई है ब्रेकआउट के समय। और उसके बाद आप देखेंगे एक बार भी इसने इस सेलिंग के ऊपर एक बार भी इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया। ये 9:30 बजे की कैंडल है, राइट 9:30 बजे की, जैसे ही इसने इसको ब्रेकआउट दिया था ओपनिंग में 9:15 पे। तो 24,290 के नीचे ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि किसी ने वहां पे स्मार्ट प्लेयर ने वहां पे सेलिंग करी है। बड़ी सेलिंग के लिए या बड़े लेवल के लिए आपको ध्यान रखना है एक लेवल 24,205 24,205 के नीचे सस्टेन होते ही निफ्टी के अंदर एक एग्रेसिव सेलिंग, एक बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो लेवल ध्यान रखिए 24,290 फर्स्ट राउंड में, इसके नीचे 24,205, ये दो लेवल ब्रेक होते ही बैंक निफ्टी के अंदर एक एग्रेसिव सेलिंग आएगी जो कि एक मंथली क्लोजिंग और निफ्टी की एक्सपायरी दोनों के लिए एक बड़ा मोमेंट ला सकती है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें कल के दिन, और कल का दिन बहुत अहम रहने वाला है। जिस तरीके से आज सेंसेक्स की क्लीयरिंग एट पार चली गई यानी साइडवेज चली गई, मगर निफ्टी की क्लीयरिंग में एक बड़ा मूवमेंट होने की आशंका है। उसके लिए मैंने आपको लेवल बता दिए हैं। 24,400 का सप्लाई एरिया इसके अंदर ब्रेक नहीं होना चाहिए। 24,400 का सप्लाई एरिया रहेगा और 24,290 के नीचे सस्टेन होने पर निफ्टी के अंदर एक एग्रेसिव सेलिंग मॉर्निंग में हो सकती है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें और इसके अंदर इस तरीके से आप ट्रेडिंग करें। सेंसेक्स के अंदर भी बात कर लेते हैं। सेंसेक्स के अंदर भी ठीक इसी तरीके से हुआ। 9:30 पे यहां पे सेलिंग देखी गई और इसके अंदर भी 80,100 के नीचे यदि मॉर्निंग में ही सेंसेक्स दोबारा सस्टेन हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस वाले लो के पास दोबारा आ जाए जो इसने अभी कल परसों बनाया था 78,500 का। देखिए बार बार मैं आपको बोल रहा हूं ये वीडियो केवल एक एजुकेशन पर्पस से है, यहां पे कोई भी रिकमेंडेशन या कोई भी सलाह खरीद बेच की नहीं है, केवल एक एजुकेशन पर्पस से ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसके अंदर भी एक स्प्रिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन यहां पे हुआ है। सेंसेक्स के अंदर भी स्प्रिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन एक रिवर्सल और नेगेटिव फॉर्मेशन माना जाता है। इसके हाई के ऊपर यह चीज यहां पे खत्म हो जाती है। तो कल के दिन जो भी मैंने लेवल आपको सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बताए उसके ऊपर आप ध्यान रखें। और कल क्योंकि मंथली क्लोजिंग है सभी इंडेक्स की, पूरे बाजार की, तो एक बड़ा मूवमेंट आने की आशंका है। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट, यूजफुल छोटी छोटी चीजों को जोड़ के एक एनालिसिस में हर बार करता हूं, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। काम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।